अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची में दूध की नई सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची इकबाल ने मुशावरत के बाद शहर में दूध की नई कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूध की नई कीमत का इतलाक जुमेरात से होगा। ये फैसला कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम जायजा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। कमिश्नर का कहना है कि दूध की नई कीमत फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स की मुशावरत से मुकर्रर की गई। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात और 350 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में जारी कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 10 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,803 हो गई। NCOC का कहना था कि 24 घंटों में 46,697 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 350 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 0.74% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के 771 जेर इलाज मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 12,88,053 तक पहुँच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का खसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध की सदारत सिंध काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसमें लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को दोबारा सिंध असम्बली से पास कराने के लिए सिंध काबीना से मंजूरी ली गई। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मौजूदा तब्दीली पर भी काबीना गौर करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि कौमी टीम की शानदार कामयाबी में मुतासिर कुन बात यह है कि टीम ने T20 से टेस्ट क्रिकेट में खुद को अच्छी तरह ढाला। फ़िज़ाई आलूदगी हवा में मौजूद वो मादे या ज़रात होते हैं जो कि इंसानी सरगर्मियों की बदौलत फ़िज़ा का हिस्सा बनते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी गैसों की ज़्यादती, जहरीली गैसों, शुआओं, कीमियाई मादों, ठोस ज़रात, माए कतरात, गुबार और धुएँ वगैरह की वजह से पैदा होती हैं और ये इंसानी सेहत और माहौल दोनों को नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान कंजा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।